वर्ष 1483। फरगाना घाटी, आज का उज़्बेकिस्तान। यहीं पैदा हुआ ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर की वंशावली से और मां चंगेज़ खां की नस्ल से थी। बाबर की रगों में दोनों महान विजेताओं का खून बह रहा था। किशोर बाबर का सपना था तैमूर की राजधानी समरकंद पर राज करना। कई बार जीते, कई बार हारे, और अंत में फरगाना भी हाथ से निकल गया। इन असफलताओं ने उसे मजबूत बना दिया। 1504 बाबर ने काबुल जीत लिया। यहीं उसका सुरक्षित ठिकाना बना। यहीं से उसने खुरासान, गजनी और बदख्शा पर नजर रखी और भारत की ओर अपने सपनों की राह तय की। काबुल में उसने बाग लगाए, जिन्हें आज भी बाग-ए बाबर के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के बाद यही उसकी मज़ार बनी। 1520 के दशक में दिल्ली सल्तनत कमज़ोर थी। इब्राहिम लोदी के दरबार में कला थी। बाबर ने इस मौके को पहचाना। वो अपने साथ घुड़सवार, तीरंदाज और सबसे खास बारूद आधारित तोपखाना और बंदूकची लेकर भारत पहुंचा। ये भारत की जंगों में नई क्रांति थी। 1526 पानीपत का मैदान। बाबर की 12,000 की सेना बनाम इब्राहिम लोदी की लाखों की फौज। लेकिन बाबर ने गाड़ियों की जंजीर के पीछे तोपें लगाई और चरणबद्ध गोलीबारी से हाथियों घुड़सवारों को तहस नहस किया। इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली और आगरा बाबर के कब्जे में आए और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मगर संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। 1527 में महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत महासंघ ने बाबर को चुनौती दी। खानवा की जंग में बाबर ने फिर वही तोपखाना और युद्ध चालें इस्तेमाल की। राजपूत पराजित हुए और बाबर का शासन स्थिर हुआ। 1528 चंदेरी पर विजय। 1529 खागरा का युद्ध, जहां बिहार बंगाल के अफगानों को हराया। अब भारत में बाबर का दबदबा स्थापित हो चुका था। बाबर केवल विजेता ही नहीं था, वो एक लेखक, कवि और प्रकृति प्रेमी भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा हमें पौधों, नदियों, पहाड़ों और लोगों के बारे में बारीक विवरण देती है। वो बागबानी का शौकीन था और चारबाग शैली भारत लाया। 1530 आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। शुरुआत में यहीं दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल की वादियों में सुपुर्द खाक किया जाए। कुछ सालों बाद उसकी कब्र काबुल में स्थानांतरित की गई। आज भी बाग-ए बाबर उसकी याद दिलाता है। बाबर का शासन केवल 4 साल रहा, मगर उसकी तलवार और तोपों ने भारतीय इतिहास का रास्ता बदल दिया। उसके बाद हुमायूं, अकबर और आगे के मुगल सम्राटों ने उसी नींव पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया।